नमस्ते भाई। तो ठंड के मौसम में पढ़ाई करना उतना ही मुश्किल है मेरे भाई, जितना शादी के बाद अपनी बीवी से बात करना। तो मेरे भाई, आज हम एक एक चीजों को समझेंगे कि यार ठंड के मौसम में वाकई क्या इशू ऐसा होता है कि हमारे स्टडी जो होती है उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। आज आप इस तरीके को जान लो, गारंटी देता हूँ कि आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और देखो, नए साल भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन अभी से लेना पड़ेगा कि रात में पढ़नी है, सुबह पढ़ना है, कब पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाने हैं, कैसे फिक्स करना है। एक एक चीज को यहाँ पे क्लियरली मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है ना भाई, चाहे मौसम ठंड का हो चाहे मौसम सर्द का हो, हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि भाई सुबह में पढ़ाई करनी चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। देखो मेरे भाई, अब आप जाके उठा के चेक करोगे ना, तो चाहे वो आईएएस के टॉपर हो, चाहे किसी एसएससी फील्ड में टॉपर हो, चाहे कोई आईआईटीएन हो, चाहे वहां पे कोई नीट की टॉपर हो, चाहे किसी भी एग्जाम के जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, उनमें देखो सभी में एक चीज कॉमन क्या पता है, कि उनमें कोई ऐसे भी बच्चे उनमें हैं जो रात में पढ़ाई किया होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह में उठ के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना आपकी जो ताकत अंदर की है ना, आप किस में ज्यादा कंफर्ट होते हो ना, इस चीज को पहले जानना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ भाई, मुझे क्या है भाई कि देखो, सुबह में उठना मोटिवेशन अलग चीज है भाई। आप देखो, मोटिवेशन में आ जाओगे यार, ठंड के मौसम में सुबह 4 बजे उठेंगे, नहा धोगे, एकदम पढ़ाई कर लोगे, ये मोटिवेशन है। लेकिन एक्चुअली जब आपको पढ़ाई करना होता है ना लगातार, जब आपको 10 घंटे 12 घंटे जब बैठना होता है सेम स्टडी टेबल पे, तब जाके आपको समझ में आता है यार 2-4 घंटे के लिए तो ठीक है, लगातार कब बैठ पाओगे, जब आपकी चीजें क्या होगी, वो चीजें आपकी हैबिट में होगी, वो चीजें आपकी ताकत में होगी, उसमें आप कंफर्ट जोन में होंगे, ये चीजें सही हो पाएगा। तो मेरे भाई, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप सुबह पढ़ना चाहोगे कि रात में आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप एक काम करो। अभी ये साल खत्म होने में आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास 6 से 7 दिन है, ठीक है। आप अभी तक आपने जब भी पढ़ाई किया है ना, भूल जाओ, दुनिया के सभी नियम को भूल जाओ कि सुबह उठने से क्या होता है, एकदम सब चीजें याद हो जाती है, सब भूल जाओ, कोई नियम कानून नहीं। बस इतना याद करो कि आप आज से पहले जब भी आप पढ़े थे, तो किस टाइम पे आपका माइंड का जो एनर्जी है, आपका सबसे हाईएस्ट लेवल पे था, आप एकदम फुल एक्टिव थे उस टाइम पे। जो भी आपको जवाब मिले ना मेरे भाई, उसी चीज को अपना लो। कोई सुबह कोई शाम नहीं करना है भाई, एक बार सिलेक्शन ले लेना, उसके बाद जो चीजें ना आप उन चीजों को बनाना क्या करना है, ठीक है। तो इसमें आपको फाइनल हो गया कि आपको सुबह पढ़ना है कि शाम पढ़ना है। अब देखो दिक्कतें क्या आती है पता है भाई, बच्चे चाहते हैं कि ठंड के मौसम में पढ़ाई भी कर लें, 12-14 घंटे कंटिन्यू पढ़ भी लें, और कोई दिक्कत भी ना आए। ऐसा हो सकता है क्या? शादी भी कर लो और खुश भी रह लो, ऐसा संभव है क्या? आओ देखो दिक्कतें क्या है, मैं बताता हूँ यहाँ पे कि आप देखो, जब रात में आप पढ़ने बैठते हो ना, तो 2-3 चीजें दिक्कतें होती है। मैं सबसे पहले नाइट वाले बच्चों की बात करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, मुझे पता है कि नाइट स्टडी वाले ही बच्चे अपने पास में जो भी देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। देखो, नाइट स्टडी में दिक्कत क्या होती है कि आपको दो चीज दिक्कत आती है। सबसे पहली बात है कि पढ़ने के टाइम पे नींद बहुत आती है। दूसरी बात है, आपको आलस भी लगता है, यार मन करता है सो जाता हूँ, सुबह उठ जाऊंगा। ऐसा होता है कभी? आपने सोचा होगा चलो रात में एकदम सुबह सोच रखा है कि रात में आज एकदम इतनी बजे से इतना बजे तक पढ़ूंगा। जब टाइम आता है, फिर उस टाइम पे क्या होता है, 1 घंटे पढ़ते हो, फिर मन में क्या आता है, यार एक काम करते हैं, अभी सो जाता हूँ, सुबह उठ के पढ़ दूंगा जाके। लेकिन एक्चुअल में हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप क्या करते हो कि शाम के टाइम में जो खाना खाते हो ना, एकदम दबा के, भयंकर खाना खा लेते हो दबा के, एकदम से, समझ आ गया? सबसे बड़ा रीजन है। अगर आपको नाइट में स्टडी करनी है, तो एक काम को दिमाग में रखना, सबसे पहले तो फास्ट फूड को पहले नो कर दो, इसको फास्ट फूड को टच भी मत करना यहाँ पे। दूसरी बात है, रात का जो खाना होता है ना, बिल्कुल हल्का खाओ, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल थोड़ा सा खाओ, इतना खाओ कि बस आपको एनर्जी बने रहे, इससे ज्यादा नहीं। तभी आप नाइट के स्टडी में टिक पाओगे। दूसरी चीजें, आप जब पढ़ने रात में बैठो वहां पे, एक काम करो वहां पे कि सबसे पहले पानी वानी जो होते हैं ना, पानी को उतले रखो, ठंड का मौसम है, गर्म पानी कर दो वहां पे। उन चीजों को कंटिन्यू कम से कम देखो कि रात भर जब तक पढ़ते हो पानी पीते हो, पानी पीते रहोगे, एनर्जी एक्टिव रहेगी आपकी, ठीक है ना। इससे क्या होगा, नींद कम आएगी, कहीं ना कहीं आलस भी भागेगा, ठीक है। दूसरी बात है, अब देखो क्या है कि कई सारी चीजें इंपेक्ट करता है। आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, इस चीज का बहुत मैटर है। तो अभी क्या है कि ठंड के मौसम में जो बच्चे नाइट स्टडी वाले बच्चे हैं, उनके पास में टाइम बहुत कम मिलता है, मैं समझता हूँ इन चीजों को, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को एक काम करना, पढ़ाई से पहले
10 मिनट तक सांस को ऊपर खींचना, नीचे करना, इन चीजों को 10 से 15 मिनट। उसके बाद शांति से पढ़ने के लिए बैठ जाना। उसके बाद देखना जो आपकी एनर्जी होगी ना, जो फोकस आपका होगा, कंसंट्रेशन जो आपका होगा, सबसे तगड़ा होगा। ठीक है। इसके बाद देखो एक चीज और जो दिक्कतें करती है ना, आज के टाइम पे पढ़ाई में, चाहे ठंड हो, सर्द हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, चाहे दिन हो या रात हो, सबसे ज्यादा जो आपको हानि पहुंचाता है ना, सबसे बड़ा पार्ट हमारा कौन सा है यहाँ पे? सोशल मीडिया। आपको कोई यूट्यूब, आप यूट्यूब खोल के बैठ जाते हो, इंस्टाग्राम पे एकदम रील स्क्रॉल करते जा रहे मेरे भाई। एक बार डिसीजन ले लो, एक बार अपने लाइफ के प्रति डिसाइड कर लो इन चीजों को कि आपको लाइफ में कुछ करना है या नहीं करना है। ये बीच वाला खेल मत खेलो यार। एक काम करो कि 1 साल जी जान लगा दो, उसके बाद जीवन जी लो अच्छे तरीके से। दो ही ऑप्शन होता है ना, या तो जान लगा दो या जाने दो। तो बस मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन चीजों को थोड़ा सा बच्चों, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को फुल्ली छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का भी एक टाइम फिक्स कर दो कि ठीक है भाई, आधा घंटा यूज करना है सोशल मीडिया को, तो इस टाइम पे हम यूज करेंगे। बाकी चीजें, आप चीजों को देखो, जब तक अपने आप से मोटिवेशन नहीं लाओगे। और डिसिप्लिन भाई, मोटिवेशन 1 से 2 दिन चल सकता है, डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जो आपकी स्टडी को कंटिन्यू यहाँ पे रख सकती है। तो ठीक ठीक है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।